तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? आशा करते अच्छे होंगे। रवि स्टडी रियल में आपका स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी वीडियो में आप लोग आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो एसएससी जीडी का जो आपका फिजिकल का कटअप आपका इस बार कितना रहने वाला है। आप लोग बहुत ही वीडियो देख चुके होंगे और सभी का दिमाग में अभी टेंशन है कि कितना कटअप जा सकता है, कितना नहीं। सभी यही सोच रहा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ सटीक जानकारी मिलने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि मेरा जो है रनिंग के लिए आपका कटअप कितना जा सकता है, कितना में फाइनल मेरिट बन सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी तरह फिजिकल पास कर लेते हैं तो आपका जो 100% चांस बन जाता है कि आपका नौकरी लेने का। क्योंकि देखिए, फिजिकल में आपका बहुत जन जो होता है हाइट में छट जाता है, उसके बाद हाइट के बाद रनिंग में छट जाता है, चेस्ट में छटता है, तीनों में से वजन में नहीं छटता है अभी। तो काफ़ी सारा क्या होता है, अभी ही रिजेक्ट हो जाता है फिजिकल होने के बाद। तो आप लोग को फिजिकल में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग फिजिकल में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप लोग का ये गलती है। और मैं बता दूं, इस बार बहुत ही कम कटअप रहने वाला है, ये तो हम आपको बता देते हैं। और कितना जाएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी आपको पता चल जाएगा। मेल और फीमेल दोनों का ही हम बताएंगे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है तो देखिए, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए, क्योंकि हम इसी वीडियो के अंत में जितना कमेंट पिछले वीडियो में आया था सभी का आंसर देने वाले हैं। और इस बार भी अगर आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कमेंट का उत्तर जो है ज़रूर देंगे। कोई भी डाउट होता है, कोई भी एसएससी जीडी से रिलेटेड या फिर अलग अलग कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने ली ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा ऑलरेडी होने वाला है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हम जो आपका कटअप बताएंगे वो आपका 100% सटीक बैठ सकता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी आपका अपना कैटेगरी का कटअप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर। सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, जी हाँ, वेस्ट बंगाल का देखेंगे, उसके बाद सभी स्टेटों का देखेंगे। आप लोग कोई भी स्टेट से हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूआर का कटअप कितना जा सकता है। तो पिछले बार देखिए 59, 85 और 61 गया था। नक्सल वाला का इस बार आपका 60 से लेकर 62 तक कटअप रहेगा। और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया वेस्ट जो यूआर का बता रहे हैं, ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया वाला का लगभग इस बार 84 से लेकर 86 कटअप रहेगा रनिंग के लिए, यानी फिजिकल। और हम आपको बता दिए हैं कि इस बार अगर आप फिजिकल कर लेते तो आपका जो है 100% सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, 59 देखिए, पिछली बार 59 गया था बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का, इस बार लगभग आपका जो है ये 58 कटअप रहने वाला है, 58 से लेकर 60 के आसपास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, चलिए ओबीसी का कटअप कितना जा सकता है। तो ओबीसी का आप देख सकते हैं, ओबीसी का पिछले बार का कटअप ये रहा, ओबीसी का कटअप ये रहा था, आप देख लीजिए ओबीसी का 40, 68 और 53। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का 40 गया था तो इस बार लगभग आपका ये कटअप 42 रहेगा। जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का 68 गया था, इस बार लगभग आपका 67 से लेकर 69 के बीच रहेगा। और नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया का 53 गया था, लेकिन इस बार हम आपको बता देते हैं इस बार आपका जो कटअप है 52 से लेकर आपका 54 के आसपास रहने वाला है, यही आपका कटअप रहेगा। अब बात कर लेते हैं एसटी का, वेस्ट बंगाल का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे एसटी का पिछले बार ये देखिए कि कटअप कितना गया था। तो एसटी का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का गया था वो आपका 848 गया था, इस बार आपका जो कटअप रहेगा इसका 50 रहेगा। और जनरल का जो कटअप गया था 70, इस बार आपका 71 से लेकर 72 रहेगा। और एसटी का देखिए 57 गया था, इस बार आपका 55 से लेकर 57 के बीच में रहेगा, ये एसटी का आपका है। एससी का बात कर लेते हैं, एससी का कटअप कितना जा सकता है। एससी का तो इस बार आपका कटअप जो है एससी के लिए हम आपको बता देते हैं, एससी का जो है नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का, नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का हम आपको बता देते हैं कि 42 प्लस आपका कटअप जाएगा नक्सल और बॉर्डर। और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का लगभग आपका इस बार कटअप जाएगा वो 63 से लेकर 65 के आसपास रहेगा, ये आपका हो गया। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का आप देख सकते हैं, ये रहा आपका कटअप उत्तराखंड का। ठीक है, ये उत्तराखंड का आपका कटअप है। हम सारा डाटा जो है कलेक्ट कर लिए हैं, आप लोग का चिंता करना नहीं होगा, हम जो कटअप आपको बताएंगे उतना ही जाएगा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का आप यूआर का देखिए कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो पिछले बार 72 गया था और 110 गया था, यानी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का कट ऑफ 72 गया था और जनरल का आपका 110 गया था। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का इस बार आपका कट ऑफ जो रहेगा वो 73 के आसपास रहेगा, और जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का है वो 112 यानी 112 कट ऑफ आपका इस बार रहेगा। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम 1-2 नंबर कम ही हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी का देखिए ये कट ऑफ है ओबीसी का कट ऑफ। तो ओबीसी का लगभग इस बार आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 56 से लेकर 59 के बीच रहेगा। जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया ओबीसी का इस बार कट ऑफ लगभग आपका 98 से लेकर 100 के आसपास रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी का उत्तराखंड में। तो एसटी कैटेगरी का बात कर लेते हैं। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया वाला का 69 गया था और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का 108 गया था। इस बार आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का कट ऑफ जो रहेगा 68 से लेकर 70 के आसपास रहेगा, और जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का कट ऑफ है वो आपका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 108 से लेकर 109 के बीच रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एससी का शेड्यूल कास्ट का। शेड्यूल कास्ट का बता देते हैं। शेड्यूल कास्ट यानी एससी का उत्तराखंड का इस बार कट ऑफ आपका लगभग जो एससी का है एससी उसका जो कट ऑफ इस बार रहेगा वो आपका 55 रहेगा, और जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से एससी आते हैं उसका इस बार कट ऑफ जो है 90 प्लस रहने वाला है, ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूएस का बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का आपका जो कट ऑफ जाएगा इस बार आपका ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा हाई जाएगा। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया है उसका लगभग आपका 44 से लेकर 46 के पीछे रहेगा, और जो आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया है उसका आपका 100 प्लस जाएगा। ठीक है, एकदम 100 नंबर में आपका हो जाएगा। और हम आपको फिर से बता रहे हैं कि आप लोग रनिंग का तैयारी कर दीजिएगा, जितना नंबर हम बता रहे हैं उतना है, तो उतना नहीं भी है फिर भी कीजिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं नॉर्मलाइज में आपका नंबर मिल जाएगा, और नॉर्मलाइज मिलने के बाद अगर आपका नाम आ गया और अगर आप अभी तक रनिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का ये रहा पिछला कट ऑफ 96 और 123। तो लेकिन इस बार आपका हम बता दें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का 100 प्लस कट ऑफ रहेगा, और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया यूआर का 125 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का बात कर लेते हैं कि ओबीसी का कितना जा सकता है। तो ओबीसी का ये रहा आपका पिछला कट ऑफ, आप देख लीजिएगा। इस बार आपका ये कट ऑफ लगभग हम आपको बता देते हैं, ये कट ऑफ हम जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का है लगभग इस बार आपका कट ऑफ जो है 95 से लेकर 100 के आसपास रहेगा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का, और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का लगभग आपका 125 प्लस रहेगा, बस 125। उत्तर प्रदेश का कितना रहेगा तो 125। चलिए हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का एसटी कैटेगरी का। सभी कैटेगरी का देख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। इस बार एसटी कैटेगरी का जनरल का पिछले बार कट ऑफ 103 गया था, लेकिन इस बार आपका जो कट ऑफ है वो आपका 102 से लेकर 105 तक रहने वाला है। और हम आपको बता देते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया एसटी का कट ऑफ इस बार हम आपको बता देते हैं, पिछले बार 109 गया था, इस बार आपका 110 के आसपास रहने वाला है, यानी 95 से लेकर आपका 110 के आसपास। सॉरी, ये जो है कट ऑफ हम थोड़ा सा मिसमैच किए। ये रहा उत्तर प्रदेश का, हम बता देते हैं कि एसटी कैटेगरी का इस बार कट ऑफ 95 प्लस जाएगा बस। उसके बाद है, चलिए अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा का। त्रिपुरा का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो त्रिपुरा का सबसे पहले यूआर का बता देते हैं। यूआर का हम आपको बता दें, अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो आपका कट ऑफ इस बार लगभग आपका 52 जाएगा, और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो आपका 57 कट ऑफ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कैटेगरी से हैं तो आप अगर 30 से 33 नंबर लाए हैं तो आप 100% सेफ़ हैं, आपका 100% सेफ़ है कि आपका त्रिपुरा का हो जाएगा रनिंग, आपका नाम आ जाएगा 100%, और आपका सिलेक्शन होने के चांस भी 100% हो जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लूँ, ये तो हम सभी का बता दिए, SC ST का सभी का। ठीक है, SC और ST दोनों का ही आपका 30 से 33 नंबर है त्रिपुरा के लिए, तो आप 100% सेफ़ हैं, हम आपको बता दिए। उसके बाद तेलंगाना का भी नहीं बताएंगे। तेलंगाना तमिलनाडु अगर कोई भी स्टूडेंट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, तभी हम बताएंगे, क्योंकि तेलंगाना और तमिलनाडु में हिंदी उतना समझता नहीं है। फिर भी अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए,
हम उसका ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे, नहीं तो उसका लैंग्वेज दूसरा से वीडियो हमको बनाना पड़ेगा। हम सभी को बता देते हैं जो देखिए सिक्किम का बात कर रहे हैं। सिक्किम का देखिए आपका कटअप जो है जनरल का थोड़ा सा कटअप आपका 46 जाने वाला है। इस बार कितना जाएगा? जनरल का 46 से लेकर आपका 50 के आसपास रहेगा। और जनरल का ओबीसी का आपका इस बार कटअप लगभग हम आपको बता देते हैं 38 से लेकर आपका 42 के आसपास रहने वाला है। कहाँ का? सिक्किम का। सिक्किम का ओबीसी का कटअप कितना जाएगा तो हम आपको बता दिए, ओबीसी जनरल हो या नक्सल हो दोनों का आपको बता दिए 38 से लेकर 42 के आसपास रहेगा। और अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से कोई भी हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो इस बार आपका जो है 36 नंबर लाइए, आपका सिलेक्शन हो क्या बोलते हैं आराम से नाम आ जाएगा आपका, कोई भी चिंता करने का ज़रूरत है नहीं। इस बार राजस्थान का देख लेते हैं कि राजस्थान का कटअप कितना जा सकता है। तो राजस्थान का पिछला कटअप आप इधर देखिए और जो नया बताएंगे वो आप इधर देखिएगा। देखिए पिछले बार 96 में हो गया था, लेकिन इस बार आपका ये कटअप 98 प्लस रहने वाला है। और जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का आता है उसका 125 कटअप आपका इस बार जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओबीसी का कटअप कितना जा सकता है। पिछले बार 90 गया था, इस बार आपका 92 जाएगा, कोई हर्ज नहीं है, आपका 100% 92 जाएगा। और जनरल का जो ओबीसी का है 120 120 नंबर है, तो आप 100% सेफ हैं। आप लोग का नाम ऑलरेडी लिस्ट में आ जाएगा, आप लोग 100% चेक कर सकते हैं। उसके बाद एसटी का बात कर लेते हैं। पिछले बार देखिए 32 और 112 का कितना फर्क था, लेकिन इस बार एसटी कैटेगरी का हम आपको बता देते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया वाला का लगभग कटअप आपका 45 प्लस रहने वाला है। और एसटी कैटेगरी का ही हम आपको बता देते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का इस बार आपका कटअप जो रहेगा वो लगभग 115 रहने वाला है। ठीक है, अब एससी का बात कर लेते हैं कि एससी का कटअप कितना रह सकता है। एससी का कटअप का बात कर लेते हैं तो एससी का कटअप आप पिछले बार देखिए कि 105 और 75 गया था। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का इस बार आपका कटअप जो है 75 ही रहेगा, आपका कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो आपका मार्क्स जो है 102 से लेकर 106 के बीच आपका सेफ है। ठीक है, हम आपको ये बता दिए। ईडब्ल्यूएस का बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का कटअप इस बार थोड़ा सा हाई जाएगा, इस बार लगभग आपका 75 रहने वाला है ईडब्ल्यूएस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का। जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का आपका 110 से लेकर 112 के बीच रहने वाला है, बस यही रहेगा। उसके बाद पंजाब का बात कर रहे थे। पंजाब का आपका रनिंग कटअप कितना रह सकता है, तो ये पिछला कटअप है, देख लीजिए। अगर आप यूआर का बात कर लें तो अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो आप 58 लाइए, आप 58 में आपका रनिंग हो जाएगा। अब अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो 72 प्लस आपका है, तो आप सेफ हैं इस बार। आप अगर ओबीसी हैं, अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो 42 से लेकर 45 नंबर आपका चाहिए। और अगर आप ओबीसी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो लगभग आपका 62 मार्क्स चाहिए, ये आपका सिलेक्शन के लिए क्या बोलते हैं रनिंग के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी का 44 और 62 गया था पिछले बार, इस बार लगभग आपका 45 रहेगा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का। और जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का है वो 60 प्लस आपका कटअप इस बार रहेगा। उसके बाद चलिए हो गया ये भी। उसके बाद ओडिशा का बात कर लेते हैं कि ओडिशा का कटअप कितना जाएगा। तो ओडिशा में देखिए पिछले बार जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का कटअप कितना गया था 86 और 57। तो नक्सल और जनरल यहाँ पर कोई भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो नक्सल का इस बार आपका कटअप जो है लगभग आपका 56 से लेकर 58 रहने वाला है। और यूआर का और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में लगभग आपका हम आपको बता देते हैं पिछले बार 86 गया था, इस बार आपका फिर भी हम आपको बता देते हैं कि 87 से कम नहीं जाएगा। ओबीसी का बात कर लेते हैं कि ओबीसी का कितना कटअप जा सकता है ओबीसी का। तो ओबीसी का आप देख सकते हैं इस बार 85 और 83 और 51 गया था, इस बार लगभग आपका नक्सल का 52 जाएगा। और जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं उसका लगभग आपका 82 से लेकर 84 के बीच रहेगा। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी का बात कर रहे हैं तो अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो लगभग आपका जो है मार्क्स चाहिए वो 56 से लेकर 60 के बीच चाहिए। और आप अगर नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो आपका 50 प्लस मार्क्स भी चलेगा। उसके बाद एसटी का हो गया। अब एससी का बात कर लेते हैं। एससी का कितना कटअप जा सकता है। तो एससी का अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो आपका 65 मार्क्स चाहिए।
नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो लगभग आपका 40 मार्क्स चाहिए इस बार। चलिए अब नागालैंड का बात कर लेते हैं। नागालैंड और नागालैंड का देखिए कितना कटअप जा सकता है। तो नागालैंड का हम आपको बता देते हैं नागालैंड में कितना कटअप जा सकता है। तो अगर आप जनरल से आते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का 50 प्लस कटअप जाएगा और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का लगभग आपका 70 प्लस जाएगा कटअप। अगर आप नागालैंड से आते हैं और एसटी से आते हैं, अगर आपका एसटी है तो एसटी का देखिए आप अगर 34 से लेकर 35 के बीच आप नंबर लाते हैं तो आपका 100% रनिंग में बुला लिया जाएगा। उसके बाद मिजोरम का देखिए, ये रहा मिजोरम का, सभी का एक ही साथ देख लेंगे। इधर देखिएगा आप, ये जनरल जी से जनरल बी से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, ठीक है। अब मिजोरम का ये रहा। आप मिजोरम का बात कर लें, अगर आप क्या बोलते हैं यूआर कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, यूआर का लगभग आपका इस बार लगभग आपका 50 नंबर चाहिए, 46 से लेकर 50, और ओबीसी का लगभग 40 से लेकर आपका 42 नंबर चाहिए, और एसटी का लगभग आपका जो इस बार चाहिए वो 35, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का। क्या बोलता है जनरल का हो गया। ईडब्ल्यूएस का वही कटअप जाएगा लगभग आपका 45। ये तो हो गया। अब मेघालय का देख लेते हैं, मेघालय का कटअप कितना जा सकता है। तो मेघालय का हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं, अगर यूआर कैटेगरी से हैं और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं यूआर कैटेगरी का, तो आपका 50 मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया ओबीसी से हैं तो लगभग आपका 42 मार्क्स चाहिए। और आप अगर कोई भी एसटी हैं, एससी हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो लगभग आपका 33 से लेकर 36 मार्क्स चाहिए, तो आप 100% एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए मणिपुर का बात कर लेते हैं। मणिपुर में अभी काफ़ी गर्मा गर्मी चल रहा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं इसका कटअप। देखिए मणिपुर में थोड़ा सा हाई रहता है ये सब स्टेट में, तो मणिपुर में हम आपको बता देते हैं। अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो आपका लगभग कटअप जो है 55 जाएगा, ठीक है। अगर आप मणिपुर से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो आपका जो कटअप है ये 50 प्लस जाएगा। उसके बाद हम बात बता देते हैं ओबीसी का। अगर आप ओबीसी से हैं तो लगभग आपका मार्क्स जो है 50 प्लस आपका है, तो आप सेफ हैं। उसके बाद एसटी एससी का बात कर लेते हैं। एसटी एससी का कितना कटअप जा सकता है। तो आप अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से एसटी आते हैं तो लगभग आपका 50 से लेकर 52 जाएगा, और आप अगर जनरल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से एससी कास्ट में आते हैं तो आपका 36 मार्क्स जाएगा कटअप। और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से आपको अगर आते हैं एससी कैटेगरी में तो आपका जो कटअप जाएगा वो 50 से लेकर 53, और जो क्या बोलते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से आते हैं वो आपका 36 इस बार। चलिए ये हो गया। अब देख लेते हैं महाराष्ट्र का कटअप, महाराष्ट्र में कितना जा सकता है। चलिए महाराष्ट्र में सबसे पहले आपको बता देते हैं जनरल का कटअप कितना जाएगा। तो जनरल का हम आपको बता रहे हैं, अगर आप यूआर से हैं तो आपका 85 प्लस जाएगा, और आप नक्सल से हैं तो लगभग आपका 68 मार्क्स जाएगा। ओबीसी का बात कर लें, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का 80 जाएगा और नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया का आपका 64 जाएगा। ओबीसी का हो गया। उसके बाद एससी एसटी का हम आपको बता देते हैं। अगर आप एसटी से हैं, जनरल से हैं तो लगभग आपका इस बार 70 जाने वाला है, और नक्सल से हैं एसटी है तो इस बार आपका कटअप जो है ज़्यादा नहीं, वही 62 रहने वाला है इस बार। और उसके बाद एसटी एससी हो गया। ईडब्ल्यूएस का बता देते हैं, ईडब्ल्यूएस का कितना जा सकता है। पिछले बार 77 गया था, इस बार आपका 78 जाएगा, लेकिन नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया का लगभग आपका 45 चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जनरल मध्य प्रदेश आ गया, एमपी। मध्य प्रदेश स्टार्ट कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में हम आपको बता देते हैं कटअप कितना जा सकता है। अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया और जनरल से आते हैं तो 120 मार्क्स इस कहीं नहीं जाएगा, और आप अगर नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से आते हैं तो आपका 81 से लेकर 83 के बीच हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी का बात कर लें, ओबीसी का इसका भी लगभग 119 के आसपास रहेगा कटअप, और ओबीसी नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया का लगभग 78 से लेकर 80 के आसपास रहेगा। एसटी कैटेगरी का बात करना है, पिछले बार ये कटअप रहा था 86 और 71। इस बार आपका कटअप जो है, ओबीसी का कटअप का बात करें तो पिछली बार 117 और 78 गया था, इस बार आपका 119 रहेगा, और ये आपका जो कटअप रहेगा वही। ये तो हो गया आपका एमपी का।
हाँ, ये आपका 119 रहेगा और ये लगभग आपका वही 79 से लेकर 80 के आसपास रहेगा। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी का वही आपका 86 जो गया था पिछले बार, इस बार आपका वही 85 रहने वाला है। लेकिन आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से आते हैं तो आपका 70 प्लस में इस बार हो जाएगा एमपी से, ठीक है। ये एमपी का बता रहे हैं। एससी कैटेगरी का बात कर लेते हैं तो एसटी का पिछले बार 104 गया था एससी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया वाला का, इस बार आपका 102 से लेकर 103 के आसपास रहेगा। और नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया का 55 गया था पिछले बार, इस बार आपका 52 से लेकर 54 के आसपास रहेगा। ये आपका कट ऑफ है। आपका इतना नंबर बन रहा है या इससे कम भी बन रहा है तो आप लोग 100% रनिंग कीजिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं नॉर्मलाइज में इस बार 20-20, 30-30 नंबर बढ़ा था पिछले बार और इस बार भी बढ़ेगा। और अगर आपका बढ़ गया तो हो गया और किसी का घटता नहीं है, मेन बात तो यही है। चलो उसके बाद झारखंड का बात कर लेते हैं। झारखंड का कितना कटअप जा सकता है। तो झारखंड का हम आपका अगर जनरल और नक्सल का बात करें यूआर का यानी जनरल कैटेगरी का, तो इस बार पिछले बार 105 गया था, लगभग इस बार 107 रहेगा। और नक्सल का 86 गया था, इस बार लगभग आपका 88 रहने वाला है ये कटअप, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का बात कर लेते हैं। पिछले बार 100 गया था, इस बार 102 से लेकर 103 के आसपास रहेगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि नक्सल का 82 गया था, लेकिन इस बार 80 के आसपास रहेगा ओबीसी का, ठीक है। एसटी का बात कर लेते हैं। एसटी का पिछले बार का कटअप ये देखिए, नक्सल और बॉर्डर का जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का 80 गया था और नक्सल का 68 गया था। लेकिन इस बार आपका जो जनरल का कटअप जाएगा ना वो लगभग आपका 82 जाएगा, लेकिन नक्सल का कटअप लगभग आपका 70 तक चला जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी का पिछले बार 76 गया था, इस बार आपका 75 ही रहेगा। लेकिन नक्सल का 58 गया था, इस बार आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि नक्सल में पिछले बार काफ़ी वैकेंसी था, इस बार उसके मुताबिक उतना वैकेंसी नहीं है। उसके बाद झारखंड एससी का बात करें तो पिछले बार 76 और 58 गया था, तो वही हम आपको बता देते हैं। तो और झारखंड का एससी भी हो गया। चलिए जम्मू कश्मीर का बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर का जितना भी मेरे दोस्त हैं सभी को हम बता देते हैं कि अगर आप ओबीसी से आते हैं और यूआर से आते हैं, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपका पास जो है 62 प्लस नंबर चाहिए इस बार। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो लगभग आपका 45 नंबर चाहिए। एसटी से आते हैं तो आपका लगभग 38 नंबर चाहिए। एससी से आते हैं तो लगभग आपका नंबर जो है 50 से लेकर 54 तक नंबर चाहिए। और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 42-43 नंबर चाहिए आपका, 42 से लेकर 40 कोई भी कैटेगरी हो। और जैसे कैटेगरी ओबीसी का है तो उसमें नक्सल बेट और बॉर्डर दोनों का ही सेम कटअप यहाँ पर जाता है। हिमाचल प्रदेश का बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का कितना कटअप जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश का ये देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में पिछले बार कटअप क्या रहा था 105 और 48, इस बार लगभग आपका 50 जाएगा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया जनरल वाला का। लेकिन 107 जाएगा इस बार आपका जनरल वाला का यूआर का, ठीक है। यहाँ देखिए उसके बाद हम आपको बता देते हैं हिमाचल प्रदेश का ओबीसी का कटअप कितना गया था। पिछले बार जनरल से 92 गया था, इस बार आपका लगभग आपका 95 रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं एसटी का। तो पिछले बार एसटी का देखिए उतार चढ़ाव देखिए, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का 101 गया था, लेकिन इस बार आपका 99 प्लस रहने वाला है। और एसटी का इस बार पिछले बार 52 गया था, इस बार लगभग आपका ये कटअप 50 से लेकर 55 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी का बात करें, पिछले बार 90 और 40 गया था, इस बार आपका 42 रहेगा। लेकिन जो आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का है वो लगभग आपका 88 से लेकर 90 के बीच रहेगा, ठीक है। उसके बाद हरियाणा आ गया। हरियाणा का आप देख सकते हैं कटअप, अगर हरियाणा से इच्छुक है तो
हरियाणा में आपको बता देते हैं कि अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं 125 नंबर लाइए आपका हो जाएगा। ओबीसी से हैं तो आप लगभग 120 नंबर लाइए हो जाएगा। एससी से हैं तो लगभग आपका 108 नंबर लाइए हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से वही 120 नंबर लाइए हो जाएगा वही, ठीक है। उसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात का। गुजरात में दोनों एरिया पड़ता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया भी पड़ता है और वहाँ पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया भी पड़ता है। तो गुजरात में आप देखिए कि अगर आप यूआर से हैं लगभग आप अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो लगभग आपका इस बार जो कटअप जाएगा 74 रहेगा। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया 61 गया था, इस बार आपका 60 रहने वाला है। जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया ओबीसी का है 67 गया था, इस बार 68 रहने वाला है। जनरल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया ओबीसी 50 गया था, इस बार आपका 52 रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद गुजरात का एसटी का बात कर लेते हैं। एसटी का कटअप पिछले बार 32 गया था। जब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया इस बार 35 से लेकर 40 के आसपास रहेगा और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का 58 गया था, इस बार आपका 60 रहेगा ऑन मतलब 180 में से, ठीक है। इतना मार्क्स में आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। एससी का बात कर लेते हैं। पिछले बार देखिए 53 और 69 है। इस बार लगभग आपका जो ये कटअप रहेगा इसमें आप 2 नंबर बढ़ा दीजिएगा, आपका इसमें हो जाएगा। यानी आपका 53 है तो 55 और 69 है तो 71, इतना आपका इस बार कटअप जाएगा। गुजरात का ईडब्ल्यूएस का बात कर लें तो इस डब्ल्यूएस का जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया वाला का लगभग इस बार आपका 65 रहेगा और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का 45 रहेगा। चलिए दिल्ली का बात कर लेते हैं कि दिल्ली का कितना जा सकता है। तो दिल्ली का बात कर लेते हैं। तो दिल्ली का देखिए आपका ये रहा पिछला कटअप दिल्ली का। इस बार आपका बता देते हैं अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से आते हैं तो लगभग आप मतलब यूआर से आते हैं तो 110 से लेकर 112 के बीच लाइए। और जनरल ओबीसी हैं तो 102, एसटी हैं तो लगभग आपका जो है 92, एससी हैं तो आपका जो ये लगेगा 108 और ईडब्ल्यूएस है तो लगभग आपका 95।